सकते। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा बीकेयू अध्यक्ष ने, आप खुद सुनिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, गुरनाम सिंह जी, 30 तारीख को विज्ञान भवन में जो बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लेकिन फिर एक बार ऐसा लगा आज कि सरकार से भरोसा नहीं बन पा रहा है किसानों को। वजह मैं जानना चाह रही हूँ क्या है? आप एक बात मान के चलिए, जो ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, जो कभी गुस्से नहीं होगा, वो अंदर से साफ कभी नहीं होता। और जो उनकी जिस तरीके से वो घुमा रहे हैं और हटते ही नहीं घुमाते। 6-7 मीटिंगें हो गई हैं, बस वो उस पर घुमा ही रहे हैं। साफ ना उनकी नीयत साफ है और ना वो देने के लिए कुछ राजी हैं, और अगली मीटिंग में भी कुछ नहीं होगा, आज ही बता दें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण आज आप लोगों ने डिक्लेरेशन किया है कि 5 तारीख तक आप देखेंगे सरकार अगर 4 तारीख को मानती है इस पर जो कृषि कानून है उनको रद्द करने को, क्योंकि आपका प्राइम जो डिमांड है वो यही है, सबसे पहले कृषि कानून, उसके बाद में बाकी बातें। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, 6 तारीख से आपने लगातार जो ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर एक कैंपेन की बात कर रहे हैं, 26 तारीख को किसान गणतंत्र परेड की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, और क्या अगर सरकार परमिशन नहीं देती है दिल्ली में एंटर करने के लिए ट्रैक्टर की, तो आप लोग क्या करेंगे? परमिशन तो आज तक हमें किसी काम की भी नहीं दी। दिल्ली आने की कौन सा परमिशन दी थी? तब भी इन्होंने तो डंडे मारे थे, बैरिकेड लगाए थे, फुहारे मारे थे, मुकदमे दर्ज किए थे। यहाँ गणतंत्र है कहाँ? हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी थी, नहीं दी। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते क्या? आके हमें सड़कें पाड़ दी गई, कितने बैरिकेड लगा दिए गए कि यहाँ से गुजरे ना, पानी मारा गया। क्या मतलब हुआ? हम अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। इसकी जनता सड़क पे पड़ी हो 2 डिग्री टेम्परेचर पे, ऊपर से बारिश आ रही हो, उस राजा को नींद आनी चाहिए क्या? और यहाँ 1.25 महीना पड़े हो गया, ये अपने महलों में मौज कर रहे हैं। अच्छा, जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने अभी पीसी में बोला कि देखिए अगर सरकार नहीं सुनती और ये आंदोलन बड़ा होता जाता है, लंबा चलता है, तो सरकार को इसके राजनीतिक नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। देखिए, हम राजनीति की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कुदरती होता है कि जिसका जो ना सुने जनता उसके खिलाफ होती है। उसके खिलाफ होके कहाँ जाएगी ये ऊपर वाला जाने। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि बार बार जो किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन आम आदमी का है, और आम आदमी मतलब एक बहुत बड़ी संख्या, कोई भी सरकार चाहे वो सत्ता में है या सत्ता से बाहर है, वो एक बहुत बड़े वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकती, और अगर नाराज करती है तो उससे बहुत ज्यादा राजनीतिक खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बार बार किसान नेता जो बार बार ये बात कह रहे थे कि हमारा मकसद ये नहीं है इस किसान आंदोलन के जरिए कि हम राजनीति करें, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को मांगती नहीं है और ये आंदोलन लंबा चलता है तो उसके राजनीतिक नुकसान पार्टी को, सरकार में बैठी है जो पार्टी, उसको हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और देखने वाली बात यही है कि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को तेज करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी भी ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं कि वो कृषि कानून को रद्द करने के लिए तैयार है, तो उस पर बात कैसे बनेगी? देखने वाली बात ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सबको यही इंतजार। किसानों की सरकार के साथ 4 जनवरी को